फरमान अब्बासी बात कर रहा हूँ। एमआईएम पार्टी के जिला अध्यक्ष बात कर रहे हैं, मौलाना जी इमरान आदमी। जी साहब, क्या हाल है फरमान साहब, कह रहे थे आप? जी बढ़िया, मैं बढ़िया हूँ। फरमान अब्बासी लेखक बात कर रहा हूँ। जी जी, पहचान लिया मैंने, और बताइए। जी, मैं कुछ वर्जन लेना चाहता हूँ आपका। जी साहब। अभी आज ही एक बयान आया है, मौलाना महमूद मदनी जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष हैं। जी जी। उनका बयान आया है कि मैं अजदुद्दीन ओवैसी साहब की पॉलिटिक्स से 100% डिसएग्री करता हूँ। उनकी पॉलिटिकल अप्रोच बांटने वाली है। इस पर आपका जी, क्या कहना है साहब? महमूद मदनी साहब का दिमाग काम नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। और हमेशा जब भी चुनाव आता है वो बैरिस्टर साहब के खिलाफ बोलते हैं, और वो खुद नहीं बोलते, उनसे बुलवाया जाता है। इन लोगों ने हमेशा क्या कर रखा है, हमेशा कौम को अभी तक गुलाम बना के रखा है। ये चाहते हैं कि इनसे ऊपर कोई ना निकल जाए। कौम की क़यादत के लिए कोई अगर दूसरा खड़ा हो जाएगा तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी। तो इसलिए महमूद मदनी साहब ये उजुल फजुल बक रहे हैं। इसलिए उन्हें चाहिए कि वो अपनी बात वापस ले और माफ़ी मांगे। और सही तो यह है कि उन्हें जमीयत के जो उनके पास ये पद है, उस जमीयत के पद से भी उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि ऐसा आदमी जमीयत के इतने बड़े पद के ऊपर अगर वो रहेगा तो हो सकता है आगे जाके और ज़्यादा कौम को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। और ऐसे वक्त में उनका बयान आया है, आज जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी आम हो रही है और कौम मुत्तहिद हो रही है उस गुस्ताख रसूल के खिलाफ, और ये महमूद मदनी साहब उस शख्स के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं जो आज पूरी मुल्क मिल्लत के लिए, हर दबे कुचले के लिए, अगर किसी के ऊपर कहीं जुल्म किया जाता है, सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वाहिद वो शख्स कहते हैं मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जो आवाज़ उठाते हैं। और आज उनके ऊपर ये इस तरह की टिप्पणी की जा रही है। और शर्म की बात तो ये है कि ये शख्स उन चैनलों के ऊपर जाते हैं जो मुस्लिम विरोधी है और हमेशा मुस्लिमों के खिलाफ आग उगलते हैं। ऐसे चैनलों के ऊपर इनका जाना ये दर्शाता है कि खुद इनकी जो मंशा है वो सही नहीं है, और हमेशा ये इसी तरह की उल्टी सीधी हरकतें करते आते हैं। और इस वक्त ये चापलूसी के चक्कर में लगे हुए हैं कि इनको राज्यसभा की सीट मिल जाएगी, वो इनको अब मिलने वाली नहीं है। मौलाना साहब, जिस तरीके से ये बयान आया है, अभी इम्तियाज जलील के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी रैली जो है निकली है, जी मुंबई की तरफ निकली है। महाराष्ट्र में बहुत जी बड़ा जी प्रदर्शन किया गया है, एक तरीके से जी सरकार को दबाव में लाने का, हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले के खिलाफ। जी जी। ऐसे वक्त में मौलाना महमूद मदनी का बयान आना किस तरफ इशारा करता है? ये सीधा सीधा इशारा ये करता है, इनको दिख रहा है कि सिर्फ वाहिद एक यही पार्टी है जो आवाज़ उठा रही है, जबकि इतना बड़ा मामला था। चाहिए तो ये था, जो लोग इतनी बड़ी तंजीम के मालिक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने बैठे हैं, और इन लोगों ने जमीयत का बेड़ा गर्क कर दिया। जो हमारे अकाबिरों की, हमारे पुरखों की जमात थी, उसके इन लोगों ने दो पार्ट कर दिए। अगर ये चाहते तो जमीयत एक रहती है। महमूद मदनी वाहिद वो आदमी है जिसने जमीयत को एक टुकड़े की है, और जमीयत को उनको भारी नुकसान पहुंच रहा है, और आगे भी चल के इनसे और भारी नुकसान पहुंचने की उम्मीद है। और आप फरमान साहब ये देख लीजिए, आज पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर नहीं बल्कि बैरिन ममालिक के अंदर भी लोग महमूद मदनी के खिलाफ क्या नहीं लिख रहे हैं। हमारी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो उतना नहीं लिख रहे हैं, लेकिन महमूद मदनी साहब के ऊपर बड़े बड़े उलमा पूरा उनको गलत साबित कर रहे हैं, उनके बयान की मजम्मत कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछली मरतबा तकरीबन 2 साल पहले हम लोग प्रदेश कार्यालय थे लखनऊ के अंदर। उस वक्त इन्होंने बैरिस्टर साहब के बारे में उल्टा सीधा कहा था कि मैं उनको यहाँ पे आने नहीं दूंगा, और वो हैदराबाद के अंदर रहे। पहली बात तो आप होते कौन है, आपके अंदर इतनी ताकत है? आप महमूद मदनी साहब हो गए अपने घर के होंगे। अगर लोगों ने आपको इतनी इज्जत दी है तो लोग उसको 2 मिनट के लिए उतार भी सकते हैं। और आज सोशल मीडिया पर देख लीजिए कितनी लानत हो रही है महमूद साहब के ऊपर। उन्हें चाहिए कि अपना बयान वापस ले। तो मैं आपको ये बता रहा था, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली साहब के सामने हमारे कार्यकर्ताओं ने ये बात रखी वहाँ पे कि भाई इसी तरीके से महमूद मदनी साहब ने ये बात बोली है बैरिस्टर साहब के बारे में। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली साहब ने उस वक्त ये कहा था कि भाई वो एक बहुत बड़ी तंजीम से जुड़े हुए हैं, एक बड़े आलिम की औलाद है, इसलिए आपको उनके बारे में एक भी शब्द गलत ना लिखे। तो मैं सलाम पेश करता हूँ ऐसी पार्टी को, ऐसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को जिन्होंने इतनी इज्जत उलमा को दी है। उलमा के बारे में एक शब्द भी बोलने से उन्होंने उस वक्त मना किया, लेकिन अब पानी सर से ऊपर उठ चुका है। अरे जो जमात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए आवाज़ उठा रही है और गुस्ताख रसूल के खिलाफ बोल रही है, कुरान की बेहुरमती की जाती है तो उसके खिलाफ बोलते हैं, मसाजिद मदारिस की बेहुरमती की जाती है, मोबलिंचिंग की जाती है, गरीब मजदूरों को मारा जाता है, दलितों को पीटा जाता है, सिर्फ आवाज़ उठाने वाले बैरिस्टर साहब होते हैं। इन लोगों ने बाबरी मस्जिद का सौदा किया है। अगर ये लोग अपनी जगह पे सही होते, आज हुकूमत की इतनी हिम्मत ना होती। तो जो दिन रात देखना पड़ रहा है
आज हमें ये दिन न देखना पड़ता। ये मौलाना महमूद मदनी का कई बार बयान आए हैं, तो काफी लोग जो जागरूक लोग हैं उन्होंने इससे डिसएग्री हुए हैं इनके बयान से, और आलोचना भी की है सोशल मीडिया पर। जी आपका जी। क्या मानना है, किस तरह के लोग हैं जो आलोचना करते हैं मौलाना महमूद मदनी के कई बयानों की? हम तो आपको ये बताएंगे कि इनके बयान से हमें तो फायदा हुआ है। वो फायदा इसलिए हुआ है कि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह नॉलेज के अंदर ये आ चुका है कि कितने लोग आज बैरिस्टर साहब को मानने वाले हैं। सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का जिक्र खैर किया जा रहा है और महमूद मदनी साहब के ऊपर लानत भेजी जा रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सदर की तो दिन पर दिन पॉपुलरिटी बढ़ती जा रही है और उनकी शख्सियत निकल कर सामने आ रही है, लेकिन इन लोगों का जो असली चेहरा था के सामने आ चुका है। मुस्लिमों के हर मुद्दे पर हर पार्टी खामोश रहती है, जी लेकिन उस समय मौलाना महमूद मदनी या मौलाना महमूद मदनी जैसे किसी भी मौलाना या आलिम का बयान नहीं आता है। लेकिन अगर कोई मुसलमान नेता मुस्लिमों की आवाज उठाता है तो ऐसे में मौलाना का बयान आ जाता है। इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, आप देख लीजिए फरमान साहब, ये वही मुद्दा है, ये वही मसला है। ये इस चक्कर में पड़े हुए हमें चापलूसी करके फिर से राज्यसभा की सीट मिल जाएगी, वो इनको मिलने वाली नहीं है। इन लोगों ने कौम को बहुत बहकाया है। ये चाहते थे कि अगर जमीयत के सामने कोई दूसरी तंजीम उभर कर आती है, मुस्लिमों की लीडरशिप, इनकी क़यादत मजबूत हो जाती है, तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी, हमारी दुकान फिर चलेगी नहीं। तो लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाहिद वो जमात है जो हमारे हुकूक के लिए हमेशा से लड़ती आ रही है और हमेशा लड़ती रहेगी। और इस मुल्क के अंदर सिर्फ मुसलमान ही नहीं, जो शख्स संविधान के अंदर भरोसा रखता है, संविधान को मानने वाला है, उन्हें कल का भविष्य बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के अंदर नजर आ रहा है। तो इसलिए इन लोगों को पेट में दर्द है। मौलाना साहब, सीए एनआरसी जिस टाइम पे ये बिल पेश किया गया जी जी संसद के अंदर, तो मौलाना जी महमूद मदनी का किसी टीवी चैनल ने एक इंटरव्यू लिया था कि जी आप इससे सहमत है या असहमत है। तो उन्होंने ये कहा था कि मैं इससे कोई ज्यादा असहमत नहीं हूँ, मुझे इससे कोई ज्यादा एतराज नहीं है इस कानून से, ये अगर बिल आता है सीएनआरसी को लेकर। असल में इनका शुरू से लेकर अब तक यही रहा है, ये हमेशा हुकूमत की चापलूसी करते आ रहे हैं और वो यही काम करते रहेंगे। उस इनकी एक वक्त में भी जी जी एनआरसी का इनकी एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिस समय जो जामिया यूनिवर्सिटी है उसमें स्टूडेंट प्रदर्शन कर रहे थे सीएनआरसी के खिलाफ। तो उस समय ये उस यूनिवर्सिटी में गए थे बच्चों को समझाने के लिए। इस तरह की चर्चा है कि बच्चों को समझाने के लिए गए थे, लेकिन बच्चों ने इनका विरोध किया था और इन्हें मतलब कर मोदी के दलाल वापिस जाओ, अमित शाह, इस तरह के शब्द जो है इस्तेमाल किए थे। जी जी, मैंने खुद वो वीडियो देखी थी और पिछली मरतबा भी जब वहाँ के जो तलबा थे उन्होंने इनका विरोध किया, इस चीज़ का विरोध किया था, तब इन्होंने फिर वापस अपनी बात को वापस लिया था और इन्होंने फिर माफ़ी मांगी थी। हाँ, इन्होंने उस वक्त उसका समर्थन किया था कि हाँ कोई दिक्कत नहीं होगी एनआरसी के आने से, क्योंकि हुकूमत की चापलूसी पहले से करते आ रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह अब जनता जाग चुकी, लोगों को नजर आ गया कि सही क्या गलत क्या है। हमने देखा खुद खास तौर से हमारा जो इलाका है मुजफ्फरनगर का, झोजा बिरादरी, इनके इशारे के ऊपर ट्रैक्टर ट्रॉली दिल्ली चले जाया करते थे, लेकिन वो लोग सब जान चुके कि सही क्या गलत क्या है, क्या हो रहा है, सबको समझ आ गया है। अब इंशाल्लाह बहुत जल्द ये फिर से अपनी बात वापस लेंगे, माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि उलमा का तकरीबन 95% जो तबका है वो बैरिस्टर साहब के साथ में है, एमआईएम के साथ में है, हक के साथ में है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सदर जिस तरीके से उलमा की इज्जत करता है, एहतराम करता है, और हम खुद एक आलिम है और आलिम घराने से है, उलमा की ही मान कर हम आगे चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा के साथ हमारा एक बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत बड़ा ताल्लुक है। देखिए जमीयत उलमा हिंद के फरमान साहब बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ हैं और बहुत बड़े बड़े इन लोगों ने काम किए हैं, लेकिन महमूद मदनी जैसे लोग जमीयत के जितने भी काम इनको ख़त्म करके रहेंगे। आप देख लीजिए, सबसे बड़ा काम अगर इनको करना था, कौम के लिए स्कूल कॉलेज देने थे। अगर काश इन लोगों ने स्कूल कॉलेज दिए होते जिनकी हमेशा दुआई देते हैं, अगर इन्होंने स्कूल कॉलेज दिए होते तो आज वो दिन देखना न पड़ता जो आप और हम देख रहे हैं। अब मैं सारी बात आपके चैनल से नहीं कहना पाऊंगा, आप समझदार आदमी हैं। जो आज इतनी घटनाएं हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर और जिहाद दूसरा चलाया जा रहा है जिसको हुकुमुल्लाह जिहाद कहती है, और उसका उल्टा किया जा रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? वो सब इन लोगों की देन है। अगर इन्होंने स्कूल कॉलेज बनाए होते, अगर ये चाहते, ये 8 दिन के अंदर अपना स्कूल कॉलेज बना सकते, लेकिन इन लोगों ने ऐसा कोई काम नहीं किया है। तो क्या जो भी मुसलमानों के साथ हो रहा है या कानून बनते हैं या कोई भी मामला होता है, तो क्या इनकी पूरी मिलीभगत होती है?
बिल्कुल उसकी जिम्मेदार यही लोग हैं। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत।